हेलो गाइस, दिस इज योर ब्रदर रघुवीर। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बाबू, हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस अगर करने से पहले हम एक बात बोलेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर बाबू आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है, दैट इज चैप्टर 23, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड एंगल पढ़ते हैं 23.3 में। तो आप सबसे पहले बाबू, वीडियो अपलोडेड है ट्रिग्नोमेट्री का, आप जाके बेसिक वीडियो देख लो, एटलीस्ट 2-3 वीडियो, तभी आपको हाइट एंड डिस्टेंस समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो अगर आपको बेसिक आता है तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं आता है देन आप जाके सर्च करो या चैनल में जाके देख लो ट्रिग्नोमेट्री का, स्टार्टिंग से 2-3 वीडियो भी देख लो, फिर यहाँ से कंटिन्यू कर लेना, फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेना। अब हम लोग आ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, और अगर बेसिक आता है तो आप यहाँ से कंटिन्यू। हाइट एंड डिस्टेंस सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन बाबू आता है उसका ऑप्शन भी हाइट एंड डिस्टेंस से ही साथ रहता है। मतलब आपको क्या है, आपका जो माध्यमिक का पेपर आने वाला है उसमें 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, बोथ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम हाइट एंड डिस्टेंस। उसके बाद जो क्वेश्चन देने के बाद जो आपको क्वेश्चन बनाने को देगा वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, दोनों हाइट एंड डिस्टेंस का रहेगा, दो में से आपको एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाना है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास ऑप्शन नहीं कि आप हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर छोड़ के कोई दूसरा चैप्टर अगर बना लो और आपका 90 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको हाइट एंड डिस्टेंस आना ही चाहिए। जब चैप्टर खत्म होगा हम एक लाइव क्लास लेंगे, 5-6 वीडियो लगेगा इसको करने में, एक लाइव क्लास में जिसमें हम 8-10 क्वेश्चन करवा देंगे। वो 8-10 क्वेश्चन से ही आपका एग्जाम में आएगा, लेकिन सीखने के लिए आपको तो सारा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो सीखने के लिए हम लोग सारा बना रहे हैं, फिर हम लोग जब उसका रिपीटेटिव बनाएंगे, रिपीट जब हम लोग रिविजन कर रहे होंगे, रिविजन में हम तुमको जो बताएंगे वो तुम देख लेना आराम से, वो तुम देख लेना आराम से। रिविजन वाले में 8 से 10 क्वेश्चन से ही आपका एग्जाम में आएगा। तो भैया हाइट एंड डिस्टेंस है, एज द नेम सजेस्ट, हाइट हाइट का बात हो रहा है, और डिस्टेंस तो दूर कितना है कोई चीज उसका बात हो रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, तो एक वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइट। साइट मतलब देखना, नॉर्मल, कि अगर ये मेरा आंख है, हम ऐसे खड़े हैं, ना तो अपना आंख को ऐसे उठाए नहीं तो ऐसे झुका है, ऐसे खड़े हैं, तो ऐसे केस में ये आपका नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइट है। मतलब नॉर्मल, व्हाट इज नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइट, व्हाट इज दिस इज नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइट। व्हाट इज नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइट मतलब मेरा आंख का जो लेवल है, हम ना ही तो अपने आंख का नॉर्मल लेवल से ऊपर का कोई सामान देख रहे हैं, ना ही तो उसके नीचे का कोई सामान देख रहे हैं। तो ये दिस इज माई आई का पोजिशन, दिस मार्कर इंडिकेट्स द नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइट। तो इफ आई वॉन्ट टू सी एनीथिंग विच इज अबव माई नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइट, मेरा नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइट से अगर कोई ऊपर का सामान है, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं तो पंखा ऊपर है, तो अगर हम पंखा को देखना चाहते हैं तो मेरे को क्या करना होगा, अपना नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइट से मेरे आंख को ऐसे उठाना पड़ेगा, और मेरे पैर के नीचे यहाँ पे जब ये है चेयर रखा है, अगर हम यहाँ से, अगर ये मेरा नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइड है और हम चेयर का पैर को देखना चाहते हैं, चेयर का जो लेग्स है उसको देखना चाहते हैं, तो मेरे को अपना आंख को देखो झुकाना पड़ रहा है। तो इफ आई वॉन्ट टू सी एनी ऑब्जेक्ट विच इज अबव माई आई फ्रॉम द नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइट, तो आई हैव टू एलिवेट माई आई। तो नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइट से मेरा एसी है ऊपर सामने, एसी को हम देखना चाह रहे हैं तो आंख ऐसे उठा रहे हैं ऐसे, तो नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइट से जो आप एसी को देखने के लिए जितना एंगल बनाए हैं, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेट कर रहे हैं नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइट से ऊपर का चीजों को देखने के लिए हम अपने आंख को एलिवेट करते हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर हम डाउन में कोई चीज देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक चेयर रखा है, वो हम चेयर का लेग को देखना चाह रहे हैं, तो मेरे को नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइट से अपने आप को डाउन करना पड़ रहा है, डीप करना पड़ रहा है। तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे मेरे मार्कर से नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइट तक, ये आर्क मेरा जो हाथ है, ये एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइट, एनीथिंग विच इज अबव नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइट, देन आई हैव टू एलिवेट माई आई, this angle is known as angle of elevation. This is normal point of sight. If I want to watch anything which is below my normal point of sight, this angle, जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। आगे बढ़िए भैया। तो हाइट एंड डिस्टेंस में आप पढ़ने क्या वाले हैं, नाम में ही चैप्टर का डेफिनेशन है, हाइट एंड डिस्टेंस। इट इज लाइक कि मेरे घर के पास एक बिल्डिंग है, सपोज ये बिल्डिंग है, और हम यहाँ पे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग बना है ऐसे कर,
और आप यहाँ पे खड़े हैं, सपोज आपका आंख यहाँ पे, और ये वाला जो है बाबू बिल्डिंग का बॉटम है, दिस इज बॉटम ऑफ द बिल्डिंग। तो अगर आपको बाबू, आप जहां पे खड़े हैं वहां से अगर आपको बिल्डिंग का डिस्टेंस दे दिया जाए कि बिल्डिंग आपसे कितना दूर पे है, और ये बिल्डिंग का टॉप है, तो इसको देखने के लिए आपको अपना आंख को एलिवेट करना पड़ेगा। आपको ये एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया जाए। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जो आपका नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइट है आपका वहां से आप बिल्डिंग का टॉप को देखने के लिए कितना आंख को एलिवेट किया, आपको अगर ये एंगल पता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, आपको अगर एंगल ऑफ एलिवेशन पता है, और अगर आपको आपका आंख से या फिर आपके जहां पे आप खड़े हैं वहां से आपको अगर बिल्डिंग का डिस्टेंस पता है तो कितना दूर पे है, तो ये दो चीज का हम यूज करके हम बिल्डिंग का हाइट बता सकते हैं। ये दो चीज का हम यूज करके बिल्डिंग का हाइट बता देंगे। अगर मेरे को एंगल ऑफ एलिवेशन पता है कि अपने आंख को कितना एलिवेट किए हैं, और बिल्डिंग मेरे से कितना दूर है आपको ये डिस्टेंस पता है, देन आई कैन इजिली से द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, द हाइट ऑफ द, अगर मेरे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है और मेरे पास बिल्डिंग का हाइट अवेलेबल, इस बार हम हाइट जानते हैं और एंगल ऑफ एलिवेशन जानते हैं, देन ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर का यूज करके हम लोग ये डिस्टेंस बता सकते हैं, इजिली ये डिस्टेंस बता सकते हैं। और अगर आपको डिस्टेंस पता है, आपको हाइट पता है, तो आप कैलकुलेशन करके ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है ये आप बता सकते हैं। तो मोस्टली ये चैप्टर में हम लोग को डिस्टेंस कोई चीज का दे रहा होगा, कितना एंगल एलिवेट किया वो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रहा होगा तो हम उसका हाइट निकाल रहे हैं, हाइट दे रहा होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रहा होगा तो हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डिस्टेंस दे रहा होगा, हाइट दे रहा होगा तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल रहे हैं। यही ये चैप्टर में हम लोग कर रहे होंगे कि डिस्टेंस पता है कोई कितना दूर पे है, उसको देखने के लिए उसका टॉप को हम कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बता रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन पता है, डिस्टेंस पता है, तो हम बता सकते हैं वहां पे टोटल कितना हाइट होगा। अगर हाइट पता है, एंगल ऑफ एलिवेशन पता है तो डिस्टेंस बता देंगे, डिस्टेंस भी पता है, हाइट भी पता है, तो देन हम आराम से एंगल ऑफ एलिवेशन बता देंगे। तो यहीं पे ये तीन चीज के बारे में चल रहा होगा। तो अगर आप खुद से ही सोच के देखो, अगर बाबू ये एंगल ऑफ एलिवेशन है जिसको हम थीटा बोलेंगे, तो ये आपका परपेंडिकुलर का काम कर दे रहा है और ये आपका बेस का काम कर दे रहा है। तो आप खुद से ही सोचो ना, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस, जो बेस है वो आपका डिस्टेंस का काम कर रहा है, जो हाइट है वो आपका परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। तो बेस और परपेंडिकुलर को कौन कनेक्ट करता है? टैन थीटा। कौन कनेक्ट करता है? इसीलिए हम बोले पहले ट्रिग्नोमेट्री देखो, टैन थीटा। टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? पी बाई डी, बेस परपेंडिकुलर बाई बेस। मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, most of the question is exercise में easily can be solved, it can easily be solved using tan theta only. maximum question tan theta समझे, maximum question बहुत कम जगह पे साइन में कॉस लगा होगा, बहुत कम जगह पे। आई होप बात क्लियर हो गया। अब हम लोग सम्स करने को जा रहे हैं। तो वो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हम लोग जो बनाए हैं डायग्राम, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। ये देखो बाबू, मेरे को एक माउंटेन का हाइट पता है और हम कुछ दूर से माउंटेन को देखने के लिए कितना एंगल ऑफ एलिवेट कर रहे हैं, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं टू वॉच द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। इफ आई नो द एंगल ऑफ एलिवेशन, मेरे को एंगल ऑफ एलिवेशन पता है, देन आई कैन इजिली फाइंड कि मेरे से कितना दूर पे माउंटेन है। अगर हम डिस्टेंस जानते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन जानते हैं, तो हम हाइट बता दें, हाइट जानते हैं, डिस्टेंस जानते हैं, दोनों तो एंगल ऑफ एलिवेशन बता देंगे। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। ये हाइट एंड डिस्टेंस का एग्जांपल है, और भी ढेर सारा एग्जांपल है जो हम लोग आगे देख रहे होंगे। सो दीज आर फ्यू प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। लाइक अगर हम लोग और डायग्राम देखें, हाँ जैसे ये देख लो, हाइट एंड डिस्टेंस का एग्जांपल। इसका हाइट मेरे को पता है, इसका टॉप को अगर हम देखना चाहते हैं तो मेरे को अगर एंगल ऑफ एलिवेशन पता है, ठीक है, यहां से इसको देखने के लिए कितना आंख एलिवेट किए ये जानते हैं, इसका डिस्टेंस कितना है ये जानते हैं, तो ये जो बना है हम लोग इसका हाइट निकालेंगे। ये भी क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस का एक एग्जांपल।
तो यही है हाइट एंड डिस्टेंस में हमको डिस्टेंस पता रहेगा, हाइट पता रहेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालेंगे। बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, तो अब हम लोग सारा बात को छोड़ के हम लोग सम्स की तरफ चलते हैं। तो चलो भाई, आई होप की बात क्लियर हो गया होगा। उसके बाद थोड़ा सा वैल्यू का जरूरत पड़ेगा, दैट इज वाई आई वाज सेइंग कि अगर भैया आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं देते हैं तो आप जाके थोड़ा सा हाइट एंड डिस्टेंस देखने से पहले थोड़ा सा स्टैंडर्ड एंगल वीडियो अपलोडेड है, ट्रिग्नोमेट्री वीडियो अपलोडेड है, जाके थोड़ा देख लो, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा। और अगर आपको आता है तो आप यहीं से क्वेश्चन बना सकते हैं। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, tan 60 का वैल्यू होता है बाबू, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, tan 60 का वैल्यू होता है √3 एंड tan 45 का वैल्यू होता है 1। ये अगर आपको पता है यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम हियर ओनली। चलो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्या बोला जा रहा है बाबू, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ कोकोनट ट्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एक कोकोनट ट्री है, सपोज ऐसा कोई कोकोनट ट्री है, उसका मेरे को टॉप को देखना है। कहां से, ये सपोज ग्राउंड है, ग्राउंड हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन ही होगा। ग्राउंड पे खड़ा होके हम कोई एक पॉइंट से, सपोज यहां से हम कोकोनट ट्री का टॉप को देख रहे हैं, तो मेरे को कितना एंगल बनाना पड़ रहा है, 60 डिग्री। कि यहां पर हम खड़े हैं और यहां से हम कोकोनट ट्री का, ऐसे कोकोनट ट्री, मेरा डायग्राम बहुत खराब है तो ऐसे हम बना दिए कोकोनट ट्री का बी सी, तो बी सी इज द कोकोनट ट्री का हाइट एंड ए बी ग्राउंड के ऊपर कोई एक पॉइंट है जो कोकोनट ट्री से कितना दूर पे है, ए दूर पे है। तो आपको ए से, ग्राउंड के ऊपर कोई एक पॉइंट से जब कोकोनट ट्री का टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री बनता है। कितना, 60 डिग्री। एंड द पॉइंट इज, जो पॉइंट है वो 20 मीटर अवे, ये 20 मीटर दूर है फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री। फुट ऑफ द ट्री मतलब बॉटम ऑफ द ट्री। ट्री का कोई पैर थोड़ी होता है, फुट का मतलब क्या, बॉटम बता रही है। अगर ट्री है तो ये उसका बॉटम है और ये पॉइंट है जहां से हम कोकोनट ट्री को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ये कोकोनट ट्री से कितना दूर पे है, 20 मीटर दूर पे। और यहां से जब कोकोनट ट्री का टॉप को देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना पता है, 60 डिग्री। तो आपको बोला जा रहा है लेट अस फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो मेरे से इनडायरेक्टली क्या मांगा जा रहा है, बीसी का हाइट मांगा जा रहा है कि बीसी का कितना लेंथ है। जो बीसी का लेंथ होगा वही कोकोनट ट्री का भी लेंथ होगा। तो इफ आई से कि भैया ये अगर 60 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, और जो आपको दिया जा रहा है वो बेस है। तो परपेंडिकुलर आपको मांगा जा रहा है, जो आपको प्रोवाइड कर रहा है 20, दैट इज बेस। तो बेस और परपेंडिकुलर को कौन कनेक्ट करता है, बेस और परपेंडिकुलर को कनेक्ट करता है tan थीटा। तो यहाँ पे थीटा का काम कौन कर रहा है, 60, tan थीटा इज इक्वल टू 60। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है, √3 BC, BC इज द हाइट जो मेरे को निकालना है, एंड AB इज द बेस, बेस का वैल्यू है 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 20√3, तो BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC इज इक्वल टू 20√3, BC इज इक्वल टू 20√3 मीटर। अब √3 का वैल्यू 1.732 होता है, इसको याद रखना। क्वेश्चन में अगर कभी प्रोवाइड कर दे, लाइक क्वेश्चन जहां पे एंड हो रहा है वहां पे तुमको ये प्रोवाइड कर दिया जाए, तो अगर वो क्वेश्चन में √3 का वैल्यू प्रोवाइड कर दे और उन लोग बोले यूज √3 एज 1.732, देन √3 का यहाँ पे वैल्यू क्या डालना और डेसिमल में कैलकुलेशन करना। लेकिन अगर √3 का वैल्यू प्रोवाइड ना करे या फिर √3 यूज करने को ना बोले, देन आंसर हमेशा √3 जो है उसको उसी फॉर्म में छोड़ देना। बस अगर डिनोमिनेटर में चलिए तो रेशनलाइज कर लेना। इट इज लाइक आई एम सेइंग कि अगर ऐसा आ गया तो हम इसको रेशनलाइज कर लेंगे, नहीं तो जैसे है वैसे ही आंसर डालेंगे जब तक उन लोग बोलेगा नहीं। चलो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। इसमें थोड़ा लैंग्वेज लिखना पड़ता है, वो लैंग्वेज को हम समझा देंगे कि क्या लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। अभी हम लोग उसमें नहीं जा रहे। क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ टावर इज 9 मीटर। एक टावर है, उसका शैडो का लेंथ, ये अगर टावर है तो ये उसका शैडो होगा, उसका शैडो का लेंथ कितना दिया है, 9 मीटर। When the angle of elevation of the sun
सन का एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। तो याद रखना बाबू, कभी भी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन नहीं होता है सन का। सन तो इन्फिनाइट पे होगा, तो क्या एंगल ऑफ एलिवेशन इसका बात हो रहा है? नहीं। याद रखना, अगर तुम खुद भी ऑब्जर्व किया होगा, अगर कोई आपके घर के पास 10 मीटर 15 मीटर 20 मीटर दूर पे अगर कोई बिल्डिंग है, कुछ दूर पे है, तो अगर कुछ दूर पे अगर कोई बिल्डिंग होगा बाबू, तो आप खुद से ही सोच के देखो, तो दूर पे जब बिल्डिंग हो रहा होता है, जब सनसेट हो रहा होता है, तो तुमको देख के लगता है ना, जो बिल्डिंग है उसके ना जस्ट जो छत है, रूफ है, उसी पे ना सन रखा है। कभी ऑब्जर्व करके देखना, मे भी कई लोग ऑब्जर्व किए होंगे, नहीं किया है तो थोड़ा सा इमेजिन करो कि अगर आपसे काफी दूर पे एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग थोड़ा ऊंचा है, तो जब सनसेट हो रहा होता है, देन इट सीम्स लाइक कि जो सन है वो जस्ट जो बिल्डिंग है उसके छत पे रखा है। तो याद रखना, जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन का बात होगा, और अगर आप शैडो यहाँ पे बना रहे हैं, तो सन ऑब्वियसली यहाँ पे होगा। अगर आप शैडो, ये अगर टावर है, ऑरेंज वाला अगर टावर है, तो शैडो तो आप इधर भी बना सकते हैं, और अगर इस तरफ शैडो होगा, देन दिस इज द सन का पोजीशन, बिकॉज दिस तरफ से रोशनी आता है, शैडो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है। जैसे मेरा शैडो आप देख नहीं पा रहे हो, मेरा शैडो इस तरफ बना मेरे हाथ का, बिकॉज लाइट यहाँ पे जल रहा है, तो जिस तरफ में शैडो बनता है, लाइट उसके ऑपोजिट में। तो अगर मान लो बाबू ये टावर है और आप उसका शैडो यहाँ पे बना रहे हो, तो अगर यहाँ पे बाबू शैडो होगा तो सन यहाँ पे होगा। और याद रखना, कभी भी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, ये वर्ड फिर से आएगा, तो कभी भी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन अगर हम लोग बोल रहे हैं, तो याद रखना ऑलवेज एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन होता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। अगर टावर का बात हो रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन का मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। अगर चिमनी का बात हो रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन का मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी। मतलब जिस भी शेप का बात हो रहा है, चिमनी हो, टावर हो, बिल्डिंग हो, ट्री हो, कुछ भी, जो भी शेप का बात हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन का मतलब उस शेप का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, उस शेप का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन। किसी भी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, जब भी ये वर्ड आएगा तो हमेशा दिमाग में याद रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन का मतलब टावर, बिल्डिंग, ट्री, चिमनी, जिसका भी बात हो रहा है उसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन का बारे में बोला जा रहा है। तो सन यहाँ पे होगा तभी शैडो यहाँ बनेगा। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये कितना दे रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो दे रहा है 30 डिग्री। कितना दे रहा है? 30 डिग्री। और शैडो का जो लेंथ दे रहा है कितना दे रहा है? 9 मीटर। तो आप खुद से ही सोच के देख लो। लेट अस कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, हमें ये निकालने दिया जाए। तो इफ दिस इज एक्यूट एंगल, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, अगेन बेस और परपेंडिकुलर को कनेक्ट करेगा tan, तो tan 30 इज इक्वल टू AB परपेंडिकुलर बाय BC बेस। तो AB कितना बाबू? 1/√3। AB आपको चाहिए, BC का वैल्यू है 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो AB इज इक्वल टू होगा 9 और √3 जैसे वैसे रहेंगे। रेशनलाइज जरूर करेंगे, √3 का वैल्यू नहीं पुट करेंगे, रेशनलाइज जरूर करेंगे। तो √3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 9√3/3। आई होप रेशनलाइज सबको आता होगा, नहीं आता होगा तो अगेन सर्च आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज सो मेनी चैप्टर्स आर इंटरलिंक्ड, इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। तो AB इज इक्वल टू 3√3, एकदम इजी क्वेश्चन। AB इज इक्वल टू 3√3। तो सीखने का यहाँ पे कहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन का मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। दूसरा सीखने का कहा था जिस तरफ आपका शैडो बनता है, जो लाइट का सोर्स है वो हमेशा उसके ऑपोजिट में होता है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे साइन का जरूरत पड़ेगा। तो बाबू आपको बोला क्या जा रहा है? बोल रहा है क्या, अ काइट इज फ्लाइंग विथ अ थ्रेड ऑफ 150 मीटर इन लेंथ। एक काइट है, उसको 150 मीटर थ्रेड से हम गुड्डी काइट को उड़ा रहे हैं। तो काइट को हम लोग कभी ऐसे नहीं उड़ाते हैं, काइट को हम लोग कभी ऐसे नहीं उड़ाते हैं। इसका मतलब है जो काइट उड़ाने के लिए थ्रेड का लेंथ है, काइट उड़ाने के लिए जो थ्रेड का लेंथ है वो हाइपोटेनस का काम करेगा। ऐसे करके हम लोग काइट उड़ाते हैं। तो काइट अगर ऐसे करके आप उड़ाइएगा तो जो आपका हाइट है वो थ्रेड कभी नहीं होगा, जो आपका बेस है वो कभी थ्रेड नहीं होगा, थ्रेड होगा आपका हाइपोटेनस।
ये बात यही आपको प्रैक्टिकली समझना है यहाँ पे, और कुछ नहीं है, प्रैक्टिकली आपको यही समझना है कि एक काइट है, उसका थ्रेड का लेंथ 150 मीटर, तो काइट यहाँ पे होगा ऑब्वियसली, यहाँ मेरा हाथ में है काइट का ये सूता और यहाँ पे है काइट। फ्रॉम द फील्ड इफ द थ्रेड मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरह का लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरह का लाइन को बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो काइट का थ्रेड है, ये थ्रेड है काइट का, ये कितना एंगल बना रहा है, ये बना रहा है 60 डिग्री एंगल। कितना बना रहा है? 60 डिग्री एंगल। तो थ्रेड का लेंथ 150 मीटर, थ्रेड जो है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो बोल रहा है क्या, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द काइट, कि काइट जो है वो कितना हाइट पे उड़ रहा है। तो यही तो काइट का हाइट होगा। तो आप देख लो, इस बार आपको थ्रेड का लेंथ दिया है, मतलब आपको हाइपोटेनस दिया है, और आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 60 डिग्री, और आपसे काइट का हाइट मांग रहा है। तो अब और बाबू ये 60 डिग्री अगर एक्यूट एंगल होगा ऑब्वियसली, तो ये परपेंडिकुलर होगा, और ये 90 के अपोजिट में है, ये हाइपोटेनस होगा। तो आपको दे रहा है हाइपोटेनस और आपसे मांग रहा है परपेंडिकुलर, इसको टैन कनेक्ट नहीं करता है, इसको कनेक्ट करता है साइन, इसको कनेक्ट करता है साइन। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू BC बाय AB। साइन 60 √3/2 होता है, वैल्यू याद रखना पड़ेगा, बार बार बोल रहा हूँ, जाके एक बार देख लो स्टैंडर्ड एंगल, अगर आता है तो बहुत बढ़िया। 150 ये एक बार में कटेगा, ये 75 बार में कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। BC इज इक्वल टू 75 √3, BC इज इक्वल टू 75 √3, तो हाइट ऑफ द काइट विल बी 72 √3 मीटर। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, ये बस बात आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए फिर हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत इजी चैप्टर है, ये सब बहुत आसान है, MCQ का आगे हम लोग जो करेंगे तो 5 मार्क्स में आएगा, और हम बता भी देंगे 5 मार्क्स में किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो नया सीखने को क्या मिला, टैन और साइन अभी पहला लगा, नहीं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन टैन से बन जाएगा। टैन 30 1/√3, टैन 60 √3, टैन 45 हाइट, डिस्टेंस, एंगल ऑफ एलिवेशन, नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइड से ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन, नॉर्मल पॉइंट ऑफ साइड से नीचे एंगल ऑफ। टिल देन बाय, गुड नाइट, फिर हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। बाय, गुड नाइट।